लोग का मेरे सेरा के अड्डे में जाके मारो के वीडियो में या फिर वो फुल एक्शन वीडियो में। तो चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने इसके पहला वाला जो वीडियो था ना उसमें मैंने आपको एक दिया था पजल ऑफ द डे और मैंने बोला था कि आपको इस किंग को मेट करने का है। और ये जो आपको लाइंस दिख रही है वो लाइन है इस किंग को मेट करने का खाली एक तरीका ओटीबी। कैसे? इस लाइन पे हमको अपने बिशप को कुछ भी करके पहुंचा के इसको मारना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? उसके रास्ते में हमें देखने पड़ेंगे इतने सारे कचरे और इन कचरों को हमें हटाना है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम वो। तो चलिए आगे बढ़े। तो bf5 f6 ba3 fe5 b4 ed4 bd3 सारे के सारे मूव ब्लैक्स के फोर्स्ड है। तो अब ब्लैक को फोर्सफुली dc3 खेलना पड़ेगा। bc2 अगर वो इधर खेलेगा cb2 तो हमारे पास है bb2 और एक मूव जल्दी मेट हो जाएगा। इसलिए बेस्ट मूव है इस पोजीशन में b क्रॉस c2 जो खेला गया। तो हमारे पास है kc2 cb2 bb2 मेट। Oh my God! तो अब चलते हैं हमारी आज की गेम्स की तरफ। तो हमारी आज की गेम में ब्लैक है विल्फ्रेड हेनरी प्रैटन वर्सेस मार्क इन्स्की C53 पोर्ट्समाउथ 1948। तो देखते हैं क्या हुआ। E4 E5 NF3 NC6 BC4 BC5 C3। तो ठीक है ये हमारे पास है ग्यूकोपियानो मेन लाइन। तो क्वीन E7 ये है ग्यूकोपियानो साइड लाइन। कैसल्स D6 ओके सब ठीक है। व्हाइट के पास एक बहुत अग्रेशन आ जाता है जिससे व्हाइट मुझे स्लाइटली स्पेस एडवांटेज के कारण ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन देखते हैं गेम में क्या हुआ। और इसमें ब्लैक के पास चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें रहता है कुछ रेशियो 0.25 का मे बी। तो देखते हैं D4 BB6 B4 G BG4। अब ये बिशप यहाँ पे बैड था जैसे कि आप देख सकते हो और यहाँ पे गुड हो गया इसलिए BG4 तो A4। तो अब इसका थ्रेट है कि हम A5 खेलेंगे और आपको करेंगे बिशप ट्रैप। I'm scared. तो विल्फ्रेड हेनरी प्रैटन ने जवाब दिया A5 से तो खेला गया B5 रिस्पॉन्स में। तो ND8। अब ब्लैक के पास प्लान नहीं है ऐसा नहीं है, ब्लैक के पास भी प्लान्स हैं कि वो G5 G6 खेलेगा F5 खेलेगा NF6 खेलेगा NA6 खेलेगा और किंग साइड पे अटैक क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो BA3 खेला गया BA3। तो अब ये अंदर पिन है और रिस्क की बात है लेकिन उसको बचाने के लिए खेला गया F6 सपोर्टिंग द पॉइंट हियर। तो खेला गया RA2 इसलिए क्योंकि हमारी यहाँ पे एक्सेस रहे ज्यादा फास्ट तरीके से और RA2 जैसा मूव कभी बुरा नहीं होता है। तो खेला गया उसके रिस्पॉन्स में NE6। अब हमारा नाइट यहाँ जा सकता है और प्लेसमेंट कर सकता है और हम अटैक क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे खेला गया D5 FE5। हाँ FE5 अच्छा रहेगा क्योंकि वरना हमारी क्वीन हैंग हो रही है। तो खेला गया QD5। तो अब हमारा नाइट अंडर प्रेशर है। तो इधर ये जो मूव है उसका हमें प्रॉब्लम है। अब हम इस नाइट को बचा नहीं सकते हैं। क्यों? हम इसीलिए नहीं बचा सकते क्योंकि किंग हटाना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इधर ब्लैक के पास एक अच्छा प्लान है जो है बिशप इंटू F3। अब अगर वो क्वीन इंटू मारेगा तो हम क्वीन इंटू मारेंगे तो इंटू इंटू हो जाएगा इंटू 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 और फिर हम जीत जाएंगे एक पॉन। और अगर वो मारेगा GF3 तो हमारे पास है NF4 और NF4 खेलने के बाद हम थ्रेट दे रहे हैं क्वीन G5 का। तो देखते हैं क्या हो सकता है गेम में। तो गेम में खेला गया क्वीन B7 और ये था एक बैड मूव। Shouldn't have done that. हाथी की लालच में आके अब आपको अपने किंग को नहीं भूल जाना चाहिए। अभी कोई कोशिश का सवाल नहीं था क्योंकि अगर हम हाथी को हिलाते इधर कहीं तो फिर खाली खोटे प्रॉब्लम होते हैं। फिर हमको ये मार देना चाहिए फिर वो यही मारेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये भी ब्लैक के लिए क्लियरली बेटर है लेकिन अगर When you getting gold, why go for tamba? क्लियरली बेटर है लेकिन अगर क्वीन 8 में जवाब दिया जाएगा क्वीन 8 किंग E7 से तो हमारी पोजीशन में और ज्यादा चांसेस रहेंगे जल्दी से गेम खत्म होने की और जल्दी से विक्ट्री मिलने की।
तो G3 NF4 और अब हम थ्रेड दे रहे हैं NH3 का, तो RE1 क्वीन H5। ओके, तो अब हम थ्रेड दे रहे हैं क्वीन H3 क्वीन G2 का एंड D2। तो इस मोमेंट पे ब्लैक ने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला। क्या आप सोच सकते हैं कि वो मूव किया था? और उस मूव खेलने के बाद व्हाइट ने एक चीज बोली, लेकिन वो चीज क्या थी वो मैं आपको बाद में बोलूंगा। तो इस पोजीशन में जो मूव खेला गया वो था NF6। मोगेम्बो खुश हुआ। तो अब ये क्वीन इस किंग को खतरा दे रही है। कैसे? वो आपको इसके नेक्स्ट मूव में खुद ही पता चल जाएगा। और ये क्वीन अंडर प्रेशर आ रही है, तो ये क्वीन बुरी हो गई और ये क्वीन अच्छी हो गई। तो ये हालात देख के व्हाइट ने बोला, मैगज़ाइन्स्की ने बोला कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारी रानी महारानी, मेरी रानी रानी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। भाई तो वो बोला, अब तुमने अच्छे से कंट्रोल नहीं की पोजीशन को, मैं क्या करूं? ठीक है, गेम खेली गई। तो इधर मारना पोस्ट हो जाता है क्योंकि क्वीन इज अंडर थ्रेट। अगर नहीं मारेगा तो भी हम सेम मूव खेलेंगे जो इसके बाद खेला गया, और इसके बाद जो खेला गया उसको मैं इतना आपको बोल नहीं रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सोचिए कि वो क्या मूव था। कम ऑन, लेट अस थिंक। तो वो मूव था द डीप कैलकुलेटेड Queen H2, King H2, NG4 and KG1 and NH3 and King F1 and NH2. लेकिन मुझे चाहिए थी एक कूल फिनिश। एक कूल फिनिश से मेरा मतलब है सिमेट्रिक फिनिश। एक अच्छी सिमेट्री में अगर फिनिश होती है गेम तो ज्यादा अच्छा लगता, और वो तरीका मेरे लिए था कि वो इधर BF2 मारता, King F1 जाता और BG2 मेट कर देता। तो अब है ये एक सिमेट्रिक डायग्राम। पता नहीं लोग कभी कूल फिनिश करने के बारे में क्यों नहीं सोचते थे। मैं तो कूल फिनिश में ही मानता हूँ। तुम लोग का क्या मानना है वो आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की पजल ऑफ द डे की तरह। तो हमारी जो आज की पजल ऑफ द डे है वो है व्हाइट टू प्ले एंड यू हैव टू मेट इन 3। मेट इन 3 is the minimum number of moves you can mate in. So आपको मेट इन 3 करना है। ज्यादा करोगे तो कंपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। ये मूव गेम स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन स्ट्रेच हुई तो ये ब्लैक के लिए विन है मे बी। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही है। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, होप यू लाइक इट, गुड बाय। अरे हाँ, रुके 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 रुके, किधर जा रहे हैं? मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि जब वो प्लेयर हार के वापस गए ना, व्हाइट साइड प्लेयर उस वाली गेम में वो रुक अप थे तो भी हार के वापस गए ना, तो उनके कोच ने उनको ये बोला, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ।